आ गया हूँ, न थकता हूँ, न सोता हूँ, न झूठ बोलता हूँ, मैं इल्म का खजाना हूँ, मैं हूँ AI। ये वीडियो मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की गई है और ये किसी बड़े शहर की महंगी कंप्यूटर लैब में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के जिला लसबेला के एक छोटे से गांव की कंप्यूटर लैब में तख्लीक हुई है। सन 2020 और 21 में जब दुनिया कोरोना वायरस के आलमी वबा से नबर्द आजमाती, बलूचिस्तान के तालीमी इदारे भी बंद हो गए। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत न होने के बायस ऑनलाइन तालीम तकरीबन नामुमकिन हो चुकी थी। ऐसे में जिला लसबेला के हेडक्वार्टर उत्तल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर वाक़े अहमदाबाद गाँव के नौजवानों ने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए मकामी सतह पर वांग लैब ऑफ इनोवेशन के नाम से एक कंप्यूटर लैब कायम करने का आगाज किया। आज सिर्फ 3 साल के अरसे में वांग लैब ऑफ इनोवेशन पाकिस्तान की वाहिद ऐसी लैब बन चुकी है जिसे गूगल, एशियाई तरक्याती बैंक और इंटरनेट सोसाइटी जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों की माउनत हासिल है। ड्यूरिंग कोविड हमने जो है इस वांग लैब ऑफ इनोवेशन को विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट सोसाइटी जो है एस्टेब्लिश किया। कोविड में हमने रियलाइज़ किया कि रूरल कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटीज़ डिस्कनेक्टेड हो गई थी बिकॉज ऑफ एजुकेशन से, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो गए थे, दुनिया थी वो ऑनलाइन हो गई थी, स्कूल वर शट डाउन। तो जो कम्युनिटी रूरल कम्युनिटीज़ है उनको सीखने और सिखाने के जो मौक़े हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो इन 2021 हम वी कम अप विद आइडिया ऑफ वांग लैब ऑफ इनोवेशन, जो कि विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट सोसाइटी हमने इसको बनाया। कि इसका मकसद है कि हम जो है जेंडर डिजिटल डिवाइड या डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करें, टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाएं फॉर रूरल कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली रूरल गर्ल्स एंड वोमेन। तो इसलिए तो हंड्रेड्स ऑफ जो है बच्चियाँ जो है यहाँ से ग्रेजुएट हो सकी, हमारे डिजिटल लिटरेसी कोर्स से पढ़ चुकी हैं। हम इन पर्सन वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं ताकि एक कम्युनिटी, एक मॉडल हमने इस्टेब्लिश किया है टू एम्पावर रूरल गर्ल्स, टू रूरल वुमेन और रूरल कम्युनिटीज़। मुल्क की पहली रूरल इनोवेशन लैब में बगैर किसी फीस के सैकड़ों खवातीन, बच्चों और किसानों को कंप्यूटर स्किल्स और उर्दू जबान में मसनूई ज़हानत की तरबियत दी जा रही है। ये इकदाम न सिर्फ दही इलाकों के बासियों के लिए एक उम्मीद अफजा इकदाम है बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाबों की ताबीर भी बन रहा है। तो मुझे ना तो मोबाइल फ़ोन का पता था, ना मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में कोई आइडिया था। अब इन बच्चों को मैं देखती हूँ तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस एज में जब वो तकरीबन 8 या 10 साल के हैं, इससे कम भी उम्र के बच्चे यहाँ पे आते हैं, ख़ुद वो कंप्यूटर ऑन करते हैं और ड्राइंग करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको सेव भी करते हैं। यानी कि वो लर्निंग के साथ साथ वो बहुत स्किल्स को सीख रहे होते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ देहात के माहौल का, तो फ़ीमेल्स को बाहर निकलने का मौका बहुत ही कम दिया जाता है, ख़ासकर पढ़ाई के हवाले से। लेकिन बहुत सारे फ़ीमेल्स को अब मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का, पढ़ने का, ताकि बाहर निकल कर जॉब करने का। तो आराम से तब्दीलियाँ बहुत आ रही हैं हमारे पास। वांग लैब ऑफ इनोवेशन ने कई AI टूल्स उर्दू जबान में तैयार किए हैं जिनमें उर्दू AI भी शामिल है, जिसकी सारिफीन की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। उर्दू AI को लॉन्च करने का ख्याल इस आइडिया के साथ आया कि हमने देखा कि बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट क्रिएट हो रहा है, करिकुलम्स बन रहे हैं, बट वो सब अंग्रेज़ी में थे, जो एक आम बंदे तक, चूँकि AI के अंदर जो ताकत है वो बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन अगर इस्तेमाल करने वाले को समझ नहीं आई, भले वो फिर मुफ्त में हो, लेकिन अगर समझ जो इस्तेमाल करना जिसको चाहिए उसको समझ नहीं आता, तो फिर एक चैलेंज क्रिएट हो रहा था, जिसको फिल करने के लिए उर्दू AI का जो क़याम है वो वजूद में आया। और अब हम इस वक्त तकरीबन हर महीने कोई 30 से 35 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। हमारे कोर्सेज़ हैं, वेबसाइट के ज़रिए, न्यूज़लेटर के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और बहुत शानदार जो है वो इसके नतीजे मिल रहे हैं। हम वांग लैब ऑफ इनोवेशन में इन पर्सन भी सिखा रहे हैं। अब हम हज़ारों और लोगों को, नौजवानों को बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान से बाहर ट्रेन भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पर लाखों लोग उर्दू AI के ज़रिए इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا تیزی سے مصنوعی ذہانت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگر پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو بروقت اور مؤثر طریقے سے نہ اپنایا تو نہ صرف نئے مواقع ضائع ہوں گے بلکہ موجودہ ملازمتیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ گوگل اکنامک امپیکٹ رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسفک ممالک اگر درست حکمت عملی اختیار کرے تو 2030 تک صرف کاروباری شعبے میں $3 ٹریلین کا اقتصادی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین وینچر پیلنتھراپی نیٹ ورک جیسے عالمی ادارے چھوٹے کاروباریوں، مزدوروں اور دیہی طبقات کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دے رہی ہے تاکہ وہ نئے معیشت میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر ویژن واضح ہو، مقامی کمیونٹی شامل ہو اور سیکھنے کا ذریعہ ان کی اپنی زبان میں ہو تو پسماندہ علاقوں سے بھی عالمی سطح پر اثر قائم کیا جا سکتا ہے۔ عطا کاکڑ، JB کنیکٹس، بیلا، بلوچستان۔